आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने एक इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम के लिए कहा है जो एक इस्लाहशुदा अक़वाम मुत्तहिदा में उसके मरकज़ के तौर पर हो। उन्होंने कहा कि भारत के सेहत निज़ाम ने दुनिया में कोविड-19 सेहतयाबी की बेहतरीन शरह को यकीनी बनाया है। इंतखाबी कमीशन ने वबा के तनाजुर में सियासी पार्टियों से इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक़ उनके नज़रियात मालूम किए हैं। कोलकाता हवाई अड्डे ने 6 शहरों से परवाज़ों की आमद पर आयद पाबंदी में 31 जुलाई तक तौसी कर दी है। IITs इदारों ने इस साल दाखिले के लिए 75% नंबर के ज़ाब्ते को ख़त्म करने का फैसला किया है। शिमाल मशरिक़ी रियासतों की सभी राजधानियों को 2023 तक रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। और अक़वाम मुत्तहिदा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के चीफ नूर वली महसूद को एक आलमी दहशतगर्द करार दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम के लिए कहा है जो एक इस्लाहशुदा अक़वाम मुत्तहिदा में मरकज़ियत की हैसियत रखता हो। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में इस्लाहशुदा कसीर मुल्की निज़ाम दौरे हाजिर की दुनिया के हक़ाइक़ का अक्कास होना चाहिए। जनाब मोदी कल रात अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल इकोसॉक के इजलास की इस साल की आला सतही कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल तरीके से कलीदी खुतबा दे रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के 75 साल का जश्न मनाते हुए आइए इसकी इफ़ादियत में इजाफा करने की ग़रज़ से इसे और ज़्यादा मौसर बनाने के लिए आलमी कसीर मुल्की निज़ाम में इस्लाह करने का अज़्म करें ताकि इसे इंसानियत पर मरकूज़ एक नए किस्म की आलमगीरियत की बुनियाद बनाया जा सके। Multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. उन्होंने कहा कि भारत ने देर पा तरक्की के निशानों SDGs समेत और अपनी घरेलू कोशिशों के जरिए इकोसॉक एजेंडे की तश्कील में ताउन दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दीगर तरक्की पजीर मुल्कों की भी मदद कर रहा है वो देर पा तरक्की के निशानों को पूरा कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कोविड-19 वबा ने सभी कौमों की दोबारा उभरने की सलाहियत की सख्ती से जांच की है। जनाब मोदी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई जो बिल्कुल निचली सतह पर सेहत का निज़ाम है इससे मुल्क को इस बात की यकीन दहानी करने में मदद मिल रही है कि दुनिया में सेहतयाबी की ये बेहतरीन शरहों में से एक है। Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. जनाब मोदी ने सबकी शमूलियत वाली तरक्की की जानिब भारत की कोशिशों को भी उजागर किया। दुनिया ने पिछले साल महात्मा गांधी का 150वां यौम पैदाइश मनाया था और भारत ने अपने 6 लाख गांवों में पूरी तरह सफाई सुथराई का निशाना हासिल किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में 11 करोड़ से ज्यादा घरों में बैतुल खला तामीर किए गए जिससे देही इलाकों की सफाई सुथराई में 38% से 100% बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में हुकूमत ने ऐसे लोगों के 40 करोड़ बैंक खाते खोले जिनके खाते बैंकों में नहीं थे, जिनमें से 22 करोड़ खाते खवातीन के हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ बरसों में भारत ने कार्बन के सालाना इखराज में 38 मिलियन टन कमी की है। Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. जनाब मोदी ने कहा कि भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट बिजली काबिल तजदीद तवानाई कायम करने और 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर जमीन को काबिल इस्तेमाल बनाने का निशाना मुकर्रर किया हुआ है।
भारत के इंतखाबी कमीशन ईसीआई ने कोविड-19 वबा के तनाजुर में इंतखाबात और अवामी जलसों के बारे में सियासी पार्टियों से उनके नजरियात तलब किए हैं। ईसीआई ने सभी सियासी पार्टियों से दरख्वास्त की है कि वो अपने नजरियात और मशवरे इस महीने के आखिर तक दाखिल कर दें। ईसीआई ने अपने खत में कहा है कि कुछ रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात और बिहार असेंबली के इंतखाबात इस साल कराए जाने हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल मशरकी लद्दाख खित्ते में अगली चौकियों का दौरा किया। खित्ते में भारत और चीन के दरमियान तात्तुल के बाद वजीर दिफा का ये पहला दौरा था। पैंगोंग तीसू के किनारों पर ल्यूकोंग के मकाम पर राजनाथ सिंह ने फौजियों से खिताब किया। वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा यकीन है कि दुनिया एक कुनबा है, लेकिन अगर हमारी गैरत पर कोई हमला किया गया तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। बाद में वजीर दिफा श्रीनगर पहुंचे और उन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल, नेज़ वादी कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बारे में मालूमात फराहम की गई। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौज के सरबराह जनरल एमएम नरवाने भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने आला सतह की एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत भी की, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू, जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह, हिफाजती दस्तों, सिविल इंतजामिया और खुफिया एजेंसियों के अफसरान ने भी शिरकत की। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के केसों की असल तादाद तकरीबन 3,42,000 है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि 6,35,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। वजारत ने कहा है कि 1.94% से भी कम मरीज आईसीयू में हैं, 0.35% मरीज वेंटिलेटर पर हैं और 2.81% मरीज ऑक्सीजन बिस्तरों पर हैं। वजारत ने कहा है कि मुल्क की फी 10 लाख आबादी में 18.6 अमवात की शरह दुनिया की कमतरीन शरहों में से एक है। वजारत ने कहा है कि कोविड के लिए 1,383 अस्पताल मखसूस हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि वो किसी मुनासिब वजह के बगैर बंदिशों के दौरान बाहर न निकलें। रियासती हुकूमत ने इस इख्तिताम हफ्ते भी 55 घंटे की पाबंदी लगाई है, जो हर इख्तिताम हफ्ता जारी रहेगी। पेश है एक रिपोर्ट। जायजा मीटिंग के दौरान रियासत के आला पुलिस और इंतजामिया के अफसरान के साथ बातचीत में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन की शरह को हर हाल में रोका जाए। रियासत में कल रात से 55 घंटों के लिए बंदिशों को लागू किया गया है और सफाई की मुहिम आज से शुरू की जाएगी। ये बंदिशें कल रात 10 बजे से चालू हो गई हैं और 20 जुलाई की सुबह 5 बजे तक जारी रहेंगी। पूरी रियासत में इन बंदिशों के लागू होने के दौरान कोई भी दफ्तर नहीं खुलेगा और कारोबार और बाजार बंद रहेंगे। चुनाचे सभी जरूरी और इमरजेंसी सहूलत पहले की तरह चलती रहेंगी। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,462 नए तस्दीकशुदा मामले दर्ज होने के साथ ही दिल्ली में कोविड-19 के मरीजों की मजमूई तादाद 1,20,107 हो गई है। सरकार ने तस्दीक की है कि कोरोना वायरस से मुतासिर 99,000 से ज्यादा अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक मराकज का आगाज किया है। ये मराकज दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज और लोकनायक अस्पताल में कायम किए गए हैं। आकाशवाणी से खुसूसी बातचीत में लोकनायक अस्पताल के ब्लड बैंक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी कोरोना मरीजों की सेहतियाबी में मददगार साबित हुई है। भारत कोविड-19 वबा की रोकथाम के लिए वैक्सीन तैयार करने की आलमी कोशिशों में पेश रहने वाले मुल्कों की सफ में शामिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
بھارت نے کووڈ-19 ویکسین کی تیاری کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں، جو کہ انسانوں پر بھی تجربات کے مرحلے میں ہیں۔ بھارت دنیا کی فارمیسی تصور کیا جاتا ہے اور عالمی سطح پر 60% ویکسین بھارت سپلائی کرتا ہے۔ ICMR اور بھارت بایو ٹیک نے کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری کے لیے اشتراک کیا ہے، جبکہ ڈپارٹمنٹ آف بایو ٹیکنالوجی نے زائڈس کی ویکسین زائکو-ڈی کی تیاری کے لیے جزوی فنڈ فراہم کیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ سال تک کووڈ ویکسین آ جائے گی۔ بھوپیندر سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 6 شہروں دلی، ممبئی، پونے، چنئی، ناگپور اور احمد آباد سے کولکاتہ ہوائی اڈہ پہنچنے والی پروازوں پر عائد پابندی میں اس مہینے کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں کولکاتہ ہوائی اڈے نے کہا ہے کہ یہ پابندی ریاستی سرکار کی درخواست پر عائد کی گئی ہے تاکہ کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ان شہروں سے آمد و رفت پر پابندی لگائی جائے جہاں کورونا کیسز زیادہ تعداد میں ہیں۔ بھارت کے ٹیکنالوجی کے اداروں IITs نے اس سال اپنے داخلے سے متعلق ضابطوں میں 12ویں کلاس میں 75% نمبروں کی لازمی شرط کو ختم کر دیا ہے۔ ایک میٹنگ کے دوران IITs کے مشترکہ داخلہ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ تمام اہل امیدوار جو 12ویں کلاس پاس کرنے کے بعد JEE ایڈوانس کوالیفائی کر لیں گے وہ اب 12ویں کلاس کے نمبروں کی شرط کے بغیر IITs میں داخلے کے اہل ہوں گے۔ انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر رمیش پوکھریال نشنک نے کہا کہ یہ فیصلہ کئی بورڈز کے ذریعے 12ویں کلاس کے کچھ امتحانات کے جزوی طور پر منسوخ کیے جانے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اب تک IITs میں داخلے کے لیے JEE ایڈوانس کوالیفائی کرنے کے علاوہ 12ویں کلاس میں 75% یا ٹاپ 20 پرسنٹائل میں مقام ہونا لازمی تھا۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین VK یادو نے کہا ہے کہ شمال مشرقی ریاستوں کی سبھی راجدھانیوں کو 2023 تک ریل نیٹ ورک سے جوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم پروجیکٹس ہیں جو پچھلے 5 سال کے دوران ریلوے کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ منی پور، میزورم، ناگالینڈ اور میگھالیہ راجدھانیوں کو جوڑنے کا کام جاری ہے۔ جناب یادو نے کہا کہ جموں کشمیر کے ہر علاقے کو ریلوے سے جوڑنے کی کوششیں پوری رفتار سے جاری ہیں اور کٹرا بانہال ریل رابطہ پروجیکٹ دسمبر 2022 تک مکمل ہو جانے کی امید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت مشکل پروجیکٹ ہے اور آخری مرحلے میں کافی دشواریاں ہیں کیونکہ اس میں بڑی تعداد میں سرنگوں اور پلوں کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ نے تحریک طالبان پاکستان کے چیف نور ولی محسود کو ایک عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے محسود کو القاعدہ کے ساتھ منسلک تنظیموں کی طرف سے اور ان کی حمایت میں مالی رقوم فراہم کرنے، منصوبہ بنانے اور سازش تیار کرنے کی کارروائیوں میں ملوث ہونے پر بلیک لسٹ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 1267 ISIL اور القاعدہ پر پابندیوں سے متعلق کمیٹی نے محسود کو ISIL، داعش اور القاعدہ کی پابندیوں والی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ اسے اس فہرست میں ایک پاکستانی شہری کے طور پر شامل کیا گیا ہے جس کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں اور اس کے سفر نیز ہتھیار رکھنے پر پابندی لگائی گئی ہے۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.on.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخبارات نے اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کونسل کے اجلاس سے وزیر اعظم نریندر مودی کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے ہندوستان اقوام متحدہ کا سرگرم حلیف، بین الاقوامی کانفرنس میں کورونا کے خلاف کثیر جہتی اقدامات کا اظہار۔ اخبار پرتاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہند کی 1 انچ زمین چھو نہیں سکتی۔ ہندوستان ایکسپریس اور اخبار مشرق نے بھی اس خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار انقلاب کی ایک سرخی ہے ایک ملک ایک تعلیمی بورڈ کی تشکیل سے متعلق عرضی پر سماج سے سپریم کورٹ کا انکار۔ اسی اخبار کی ایک اور سرخی ہے کورونا کا نیا ریکارڈ، ایک دن میں 35,000 نئے مریض۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کے لیے کہا ہے جو ایک اصلاح شدہ اقوام متحدہ میں مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے صحت نظام نے دنیا میں کووڈ-19 صحتیابی کی بہترین شرح کو یقینی بنایا ہے۔ انتخابی کمیشن نے وبا کے تناظر میں سیاسی پارٹیوں سے انتخابی مہم سے متعلق ان کے نظریات معلوم کیے ہیں۔ کولکاتہ ہوائی اڈے نے 6 شہروں سے پروازوں کی آمد پر عائد پابندی میں 31 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ IITs اداروں نے اس سال داخلے کے لیے 75% نمبر کے ضابطے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
شمال مشرقی ریاستوں کی سبھی راجدھانیوں کو 2023 تک ریل نیٹ ورک سے جوڑا جائے گا، اور اقوام متحدہ نے تحریک طالبان پاکستان کے چیف نور ولی محسود کو ایک عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔